हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पल पल की अपडेट्स। कलावती सरन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में एक नई वैकेंसी निकली है जो कि आपका दिल्ली में एक हॉस्पिटल है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। टोटल आपकी 27 पोस्ट हैं इस वैकेंसी में, जिसमें जो पोस्ट हैं वो हैं एक्सरे टेक्नीशियन के लिए, नर्सिंग अटेंडेंट के लिए, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए और भी एक सोशल वर्कर भी है। इन सभी पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने 10th 12th और डिप्लोमा पास कर रखा है वो सभी इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इन पोस्ट पे अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 8 जून। तो आइए जानते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में और क्या डिटेल्स हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये रहा आपका कलावती सरन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसमें वैकेंसी की डिटेल्स दे रखी हैं। पहली जो वैकेंसी है आपकी ये है मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर स्लैश सोशल वर्कर 7th पे स्केल की आपकी ये लेवल 6 की आपकी ये वैकेंसी है। इसमें आपकी एक पोस्ट है और इसके लिए आपकी डिग्री होनी चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और साथ में आपका डिप्लोमा होना चाहिए सोशल वर्क में और कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली पोस्ट है आपकी एक्सरे टेक्नीशियन की। यह आपकी लेवल 5 की पोस्ट है। इसमें आपकी 2 पोस्ट हैं और इसके लिए आपके पास एक तो 10th पास होना चाहिए और साथ में एक डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का रेडियोलॉजी में और कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये सब नहीं है आपके पास तो आपके पास एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 साल का कोर्स और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जानते हैं अगली पोस्ट को। यह है आपका हीमोडायलिसिस टेक्नीशियन की लेवल 4 की पोस्ट है। इसमें आपकी 4 पद हैं और इसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए कैंडिडेट और 12th में उसके पास केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। और जो सेकंड क्राइटेरिया है वो ये है कि डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से और कम से कम मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी चाहिए। इसमें हीमोडायलिसिस टेक्नीशियन के तौर पे काम किया होना चाहिए 1 साल तक। आइए जानते हैं अगली वैकेंसी को। यह है आपकी डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो कि लेवल 4 की वैकेंसी है। इसमें एक वैकेंसी है। इसके लिए कैंडिडेट 12th पास होना चाहिए और साथ में ओ लेवल सर्टिफिकेट कोर्स उसके पास होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है डार्क रूम अटेंडेंट की। इसमें भी एक वैकेंसी है। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन 10th पास होना चाहिए और डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए रेडियोग्राफी में एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी नर्सिंग अटेंडेंट की लेवल 1 पोस्ट है ये। इसमें 16 टोटल पोस्ट हैं। इसके लिए कैंडिडेट 10th पास होना चाहिए, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। लास्ट पोस्ट है आपकी धोबी के लिए जो कि लेवल 1 की है और इसमें आपकी 2 पोस्ट हैं। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो चाहिए 10th पास और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इस प्रोफेशन में। तो आइए जानते हैं कि फॉर्म इसके साथ में ही जो है अटैच कर रखा है। यह आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म है। इसमें आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोटो, ये बाकी जो डिटेल्स हैं आपकी एग्ज़ामिनेशंस डिटेल्स वगैरह आपको फ़िल करनी है और एक ड्राफ्ट बनवाना है। और जो ड्राफ्ट बनेगा आपका वो बनेगा एक डिमांड ड्राफ्ट बनेगा द डायरेक्टर कलावती सरन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के नाम पे, जो कि 500 रुपये का एक डिमांड ड्राफ्ट होगा। अगर आप जर्नल या ओबीसी से हैं तो फ़ीस होगी आपकी 500 रुपये, यानी कि 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट। अगर आप SC ST से हैं तो आपकी 300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। अगर आप PWD यानी कि पीपल विद डिसेबिलिटी तो कोई डिमांड ड्राफ्ट की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस फॉर्म को फिल करके इसको सबमिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करें पल पल की अपडेट्स चैनल को।